Assalamualaikum students. We have already discussed about the Le Chatelier principle in the previous lecture. आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि Le Chatelier प्रिंसिपल से रिलेटेड है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको बोर्ड के एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन आता है तो साथ में उसका बी पार्ट उसका न्यूमेरिकल होता है। तो यू शुड नो कि आपको उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको प्रेशर भी चेंज करने को कह सकता है, कंसंट्रेशन को या टेम्परेचर को, तो उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये न्यूमेरिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो कि ले शैटलियर प्रिंसिपल के साथ हमेशा इंक्लूड होता है। इस न्यूमेरिकल में आपको एक इक्वेशन दी हुई है। द इक्वेशन इज ICl कन्वर्टेड इनटू Cl2 and I2 and this is the equilibrium reaction in which the value of Kc is given 1 into 10 power minus 3. What you have to find out, the statement of the question is if 1.6 mole of ICl, 0.05 moles of I2 and Cl2 present in equilibrium mixture in 2 decimeter cube container at 230 degree, determine the equilibrium concentrations if another mole of ICl is added. मीन्स आपको ये इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन में उसने बता दिया है कि आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ICl की वो 1.6 है, Cl2 और I2 की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.05 एंड 0.05 दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। आपको वो कह रहा है कि अगर हम ICl यानी आपका जो रिएक्टेंट है वो 1 मोल इंक्रीज कर दें, व्हेन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल अगर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो 1.6 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 2.6 मोल हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट प्रोसीड करता है, टुवर्ड्स राइट प्रोसीड करता है और आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे ताकि इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो जाए। तो इट मीन्स कि आपका जो रिएक्टेंट है उसमें से अमाउंट कंज्यूम होगी और प्रोडक्ट में अमाउंट आपको ऐड करनी है, लेकिन कितनी ऐड करनी है वही हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ ICl, Cl2 एंड I2 व्हेन अनदर मोल ऑफ ICl इज एडेड। तो जब हम एक और मोल ऐड करेंगे तो ये 2.6 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2.6 मोल में से कितने मोल्स रिएक्टेंट के कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे ये हमें नहीं पता। तो लेट वी कंसिडर इट x. So these are initial concentration and equilibrium concentration in mole per decimeter cube is 2.6 में से हमने x moles को माइनस कर देना है। हम 2.6 में से x को माइनस करेंगे और x ही मोल प्रोड्यूस भी होंगे प्रोडक्ट्स के। यहाँ पे x के साथ 2 इसलिए लगाया है क्योंकि ICl के 2 मोल्स हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगाया है। ठीक है, सो अगर रिएक्टेंट के x मोल कंज्यूम होंगे तो प्रोडक्ट्स के x मोल प्रोड्यूस भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन राइट की तरफ प्रोसीड करेगा क्योंकि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो आपका रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, इसलिए इसमें से x को माइनस करना है, इनमें x को प्लस करना है। डिवाइडेड बाय 2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है, यानी आपको जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना गिवन है 2 डेसीमीटर क्यूब। सो इसलिए हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kc की एक्सप्रेशन क्या होती है, ऊपर हम लोग प्रोडक्ट्स लिखते हैं, नीचे हम लोग रिएक्टेंट्स लिखते हैं। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.05 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 0.05 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है इसलिए आपने इसका क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है। ICl की कंसंट्रेशन आपके पास 2.6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 है और इसका स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि ICl के 2 मोल्स हैं। ठीक है, Kc की वैल्यू आपको गिवन है। अब आपने इस इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर आपको x पता होगा आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये कंसंट्रेशन आ जाएंगी। ये कंसंट्रेशन आपको तब पता चलेंगी जब आपको x की वैल्यू पता होगी। तो यहाँ से हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 3 का अंडर रूट आ जाएगा 3.1 इंटू 10 पावर माइनस 3। उसके बाद इक्वेशन आपकी 2 से कट हो जाएगा और ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन से आप अलजेब्रिक इक्वेशन से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि 0.029 आ जाती है। इट्स मीन कि आपके पास जो है यहाँ पे आप x की वैल्यू 0.029 पुट करेंगे तो आपके पास ICl की कंसंट्रेशन आ जाएगी 2.6 माइनस 2x, x की जगह हमने 0.029 पुट कर दिया
तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई 2.571 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और I2 और Cl2 की कंसंट्रेशन फाइंड कैसे करेंगे, 0.05 में x को प्लस कर देंगे। ये देखें, हमने यहाँ पे बेसिकली x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जिसके लिए हमने Kc की एक्सप्रेशन को पुट किया है। ठीक है गर, तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम राइट की तरफ प्रोसीड करेगा और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नाउ वी विल डिस्कस द अनदर केस ऑफ दिस न्यूमेरिकल। पिछले न्यूमेरिकल में हमने ये देखा था कि ICl की, Cl2 की, I2 की कंसंट्रेशन अगर आपको गिवन है और अगर आप इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ICl की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं बाय 1 मोल, तो आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम राइट की तरफ प्रोसीड करेगा और आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। यानी कि आपने रिएक्टेंट में से x को माइनस किया था और प्रोडक्ट में से x को प्लस किया था। यहाँ पे न्यूमेरिकल में वैल्यूज वही हैं, सिर्फ आप लोगों के पास चेंज ये है कि आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस फाइंड करनी है जब आप लोग ICl में से 1 मोल रिमूव कर दें। यानी अगर आप ICl की कंसंट्रेशन को, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें बाय 1 मोल, पहले उसकी कंसंट्रेशन 1.6 थी, अगर उसमें से अगर आप 1 मोल निकाल दें तो उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.6 मोल। तो आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू ले शैटियल प्रिंसिपल जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट प्रोसीड करता है, ताकि मोर रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस हो सकें और इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन हो सके। इट मींस कि इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे प्रोसीड करेगा। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूम होंगे और रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा ताकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। तो आपने 0.05 में से x को माइनस करना है और x मोल आप लोगों के पास ICl के प्रोड्यूस होंगे। 0.6 में x को प्लस करना है, 0.05 में से x को माइनस करना है। ये दूसरे न्यूमेरिकल का अपोजिट केस है। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी 2 मोल्स हैं, ठीक है। अदरवाइज इसकी अगर x मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके x मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हमने इसमें x को प्लस किया और इसमें से x को माइनस किया। बाकी न्यूमेरिकल बिल्कुल पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह है, हम Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि ये आ जाती है। और x की वैल्यू जब आपको पता चल जाती है तो आप ICl की, Cl2 की और I2 की कंसंट्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आपके पास तीनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस आपके पास आ जाती हैं। ये बेसिकली आपको इस न्यूमेरिकल में गिवन ये था कि आपके पास एक न्यूमेरिकल का केस ऐसा था जिसमें हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इट मींस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, रिएक्टेंट में से आपने x माइनस करना है, प्रोडक्ट में से x को प्लस करना है। लेकिन सेकंड केस ये है, जो ये वाला केस हम डिस्कस कर रहे थे, सेकंड केस में हमारे पास जो है ICl के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिक्रीज कर रहे हैं, 1 मोल डिक्रीज कर रहे हैं। जब 1 मोल डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम टुवर्ड लेफ्ट प्रोसीड करेगा, आपके प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे, रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा। सो रिएक्टेंट में x प्लस करना है और प्रोडक्ट में से x माइनस करना है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स व्हिच इज अबाउट द ले शैटियल प्रिंसिपल।